वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल केस में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां कई बड़े नेता इस केस में शामिल होने की खबर कई बड़े नेताओं के शामिल होने की खबर मिली है। वहीं ईडी की ओर से यह कहा गया है कि सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी। तो देखिए, अभी तक तो सिर्फ अधिकारियों की ही जांच चल रही थी, लेकिन अब इस पूरे मामले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ये जानकारी मिली है कि कई बड़े नेताओं के भी नाम शामिल हैं। सूत्र ये बता रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी, ईडी की तरफ से ये कहा गया है। तो मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल सभी पदों से पहले ही निलंबित कर दी गई हैं। पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और ईडी ने रिमांड भी बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने वो भी आदेश दे दिया था। फिलहाल रिमांड में है और पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस केस में बड़े नेताओं के भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। और झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री से राज्य की वर्तमान हालात को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आगामी 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री से कांग्रेस के उम्मीदवार को वरीयता देने की बात कही गई है और इस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया है। और 3 विधायक, मंत्री, 4 मंत्री और हमारे पीसीसी अध्यक्ष 5 आए थे। जो अभी हमारा हाल में जो राज्यसभा का चुनाव होने जा रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस बार जो है कि सीट हमारे लिए छोड़ा जाए और उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, हम आपके ऊपर से भी बात कर लेते हैं और समय अभी है, समय निकल कर आप लोग से बात करके एक निर्णय लिया जाएगा। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब चर्चा होती है तो सारी बातों पर होती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग डिफेम करने पर लगे हुए हैं। तुरंत से राजभवन जाते हैं, तुरंत से दिल्ली चले जाते हैं। वो सिर्फ मीडिया को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हम बहुत सीरियस हैं और हम राज्य के लोगों के प्रति सीरियस हैं, लेकिन लोगों को ये पता है कि सत्ता की बेचैनी में दिल्ली से रांची, रांची से दिल्ली दौड़ रहे हैं। हमें नहीं लगता कहीं कोई खास बात है, ये बातें हुई। और राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस की ओर से चिंतन शिविर आयोजित किया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप समेत कई घोषणाओं के लिए 6 समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया। वहीं चिंतन शिविर में झारखंड के विधायक दल के नेता, मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम और अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के विकास और रास नहीं आ रहे हैं और देश में बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है और वर्तमान स्थिति को लेकर राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि सभी लोग साथ आएं और विचारधारा की लड़ाई लड़ें। – 2014 में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री जो हुई है, 2 लाख लोगों को रोजगार, 15 लाख लोगों को बैंक के खाता में सभी का जाएगा, हाँ, यही कहकर उनका एंट्री हुआ है। लेकिन आज वास्तव में 7 सालों में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कितना रोजगारी मिला या नहीं मिला, आज युवा कहाँ है, उसका चिंतन मंथन किया गया। आज जो गरीब है उनके लिए भी चिंतन मंथन किया गया। आज जो किसान है उसका भी चिंतन मंथन किया गया है और हमारी एक विचारधारा लेकर इस देश को आज़ाद हम लोग दिलाए थे। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी उसको दूसरी तरफ ट्विस्ट करके उसको गुमराह करना चाहते हैं आम जनता को। भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाए, जिसका नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी करें। हम लोग पदयात्रा के माध्यम से भी इसको, जो भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है,
उसको जोड़ने का काम करे। लगातार जिस तरह से बातें सामने आती है, आपने देखा है, ये कहने की बात नहीं, आप सभी अपने अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि किस तरह के हालात देश में पैदा हो रहे हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हम गृह युद्ध की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं हालात इतने तो खराब नहीं हो जाएंगे जो श्रीलंका जैसे देशों में भारत भी गिना जाएगा। तो हम इन सारी बातों को लेकर के सभी लोगों ने चिंता व्यक्त की है। झांसा और आईएमए देवघर ने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि देवघर के पुराने सदर अस्पताल स्थित आईएमए हॉल में आईएमए झांसा और देवघर एसडीओ के अलावा देवघर एसडीपीओ के साथ एक बैठक की गई, जिसमें संगठन ने अपने 3 प्रमुख मांगे रखी। इनमें डॉक्टर को सदर अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था देने, फरार चल रहे 3 आरोपियों की गिरफ्तारी और देवघर सदर अस्पताल में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती करने की मांग शामिल है। इन तीनों मांगों को लेकर 2 घंटे तक चली बैठक के बाद संगठन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। झांसा के सचिव और आईएमए ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनकी मांगे मान ली गई है। अगर 7 दिनों के अंदर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो डॉक्टर फिर से हड़ताल पर जाएंगे। वहीं देवघर एसडीओ दिनेश कुमार यादव ने कहा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बैठक हुई है और इनकी मांगे जायज हैं। और झारखंड के गुमला सदर हॉस्पिटल में सामाजिक संगठन सर्वेश्वरी समूह की महिलाओं ने हाथ का पंखा और ब्रेड का वितरण किया। सर्वेश्वरी समूह उपस्थित है और यहाँ पर इस कड़कड़ाती हुई गर्मी में फल और नम्रता सिन्हा जी हैं, नीलम केसरी जी हैं, मधु सिन्हा जी हैं, पब्लिक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और महिलाओं ने हॉस्पिटल पहुंचकर मरीज और उनके परिजनों को जरूरी सामान भी वितरित किया। महिलाओं ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए मरीज और उनके परिजनों की परेशानी को कम करने के उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं। कड़कड़ाती हुई गर्मी में और रांची में सफाई कर्मी के साथ मारपीट मामले में नया मोड़ आया है। 2 दिन पहले हुई घटना के बाद सफाई कर्मी ने लिखित और अपने बयान के माध्यम से सीओ विनोद प्रजापति पर कार्रवाई न करने की मांग की है। सफाई कर्मी पिंटू कश्यप ने कहा है कि हम दोनों के बीच 16 मई को जो भी घटना घटी थी, उस घटना में हम दोनों के बीच आपसी समझौता हो चुका है और इस मामले में अब कोई गिला शिकवा नहीं है और इसीलिए सीओ पर किसी तरीके की जांच के बाद कार्रवाई ना की जाए। हालांकि रांची डीसी छवि रंजन ने मामलों की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 16 मई को बीच सड़क पर रांची नगर निगम के कर्मी गाड़ी खड़ा कर कचरा उठा रहे थे और इसी दरमियान जाम में फंसे नामकुम अंचल के सीओ विनोद प्रजापति ने सफाई कर्मी को अपनी गाड़ी से उतरकर थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वीडियो वायरल हो गई थी। वायरल वीडियो के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच की बात कही थी। मेरा नाम पिंटू कचाप है। नगर निगम में काम करते हैं, कचरा गाड़ी चलाते हैं। कुछ काम हो गया था सीओ सर से, कुछ गलती हुआ था तो ठीक है, हम उसको माफ़ कर दिए। अब उसका से कोई गिला शिकवा नहीं है, इसी वास्ते उसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।